हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके YouTube चैनल कितना सीखा पाओ। तो आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसका हम ग्राफ ड्रा कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, या वाई एक्सिस है। जनरली हम एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को। तो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होगा तो हम क्या करेंगे, ये टाइम, ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पोजीशन में है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह। देख लीजिए, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, और वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, आप कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में। तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेंगे, टाइम लेंगे, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। तो इसका ग्राफ क्या होगा, एकदम स्ट्रेट होगा। कहने का मतलब एकदम मिडिल में इस तरह होगा, समझना। अब देखिए इसका, एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लेते हैं हम कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उस समय उसका हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। तो उसमें दो केसेस बनते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में कितने केस बनते हैं, दो। फर्स्ट केस क्या है, इंक्रीजिंग का। मान लीजिए कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसका मोशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उस समय ग्राफ क्या होगा, उस समय ग्राफ देखिए इस तरह होगा। ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, धीरे 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 का होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब सेकेंड केस का देखिए, डिक्रीजिंग का। तो डिक्रीजिंग केस में देखिए इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्राफ गिर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उस समय दो केसेस होंगे। कह देगा कि एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्रा द ग्राफ इन केस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप ये वाला ग्राफ ड्रा करेंगे। अब कह देगा इन केस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये वाला ग्राफ ड्रा करेंगे। तो आइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम भी डिस्कस कर लें। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उस समय उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। तो देखिए, कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, टाइम या एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है, ये टाइम कहाँ होगा, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और ये वेलोसिटी कहाँ होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, समझना। तो ये जो ये वाला है, ये लाइन, ये टाइम के क्या होगा, पैरेलल होना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, समझना। अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट टू फाइंड द ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, इनिशियल में क्या है, रेस्ट पोजीशन में, उसका यू का वैल्यू क्या है, 0 है। तो उसका क्या ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, आप पहले कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए। ये x हो गया, ये y हो गया। अब x एक्सिस पे क्या कर दिए, टाइम कर दीजिए। और ये y एक्सिस पे क्या है, देखिए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। तो इसको क्या कर दीजिए, वेलोसिटी, इसको कर लीजिए। ये वाला क्या करें, वेलोसिटी, ओके ना। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड एट रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या है, उसका u की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए। सुनो, ये लाइन क्या होनी जानी चाहिए था, स्ट्रेट। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये ग्राफ किसका है, एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट टू फाइंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो उसका इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट 0 है। तो उस समय उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये होगा, समझना। अब देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इनिशियल वेलोसिटी इज फाइनाइट। कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू क्या है, फाइनाइट है।
फाइनाइट कहने का मतलब मेरा यह है कि उसका u का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि उसका इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। तो आप क्या करेंगे, बस यहाँ से ये इनिशियल ये ओरिजिन है ना, तो आप यहाँ से कर देंगे, यहाँ से इस तरह कर देंगे और सब वही रहेगा, जो ये वाला ना वही रहेगा। ये टाइम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। सुनो, बस हमको यहाँ से ओरिजिन से नहीं उठाना है, कहाँ से उठाना है, कुछ वेलोसिटी गेन करेगा तब यहाँ पे पहुँचेगा, समझो। अब देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, जब कोई वेलोसिटी का क्या हो, वेग क्या हो, 0 के नियर जाए, कहने का मतलब वो धीरे धीरे क्या हो, डिक्रीज हो, तो उसी को रिटार्डेशन बोलेंगे। सुनो, एक्सीलरेशन के टाइप में बताया था कि रिटार्डेशन क्या होता है, तो वही रिटार्डेशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या करे, डिक्रीज करे, तो उस समय इसका ग्राफ क्या होगा। तो देखिए, ये टाइम हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ले लीजिए, v से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो देखिए, इसका ग्राफ आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह करेंगे, सुनो, इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह होगा। रिटार्डेशन का ग्राफ इसी तरह होता है। ये ओरिजिन वो ले लीजिए, समझे ना। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे, तो उस समय उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा। तो देखिए, इस टाइम, इसको टाइम ले लीजिए, एक्स एक्सिस का ले लीजिए टाइम, और वाई एक्सिस को क्या ले लीजिए, वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी को भी लिख रहा है, सुनो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब आप क्या करिए, यहाँ से इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, सुनो। ये केस कब का है, ये केस कब का है बोलिए तो, ये जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करे, कब करे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो उसका क्या होगा, ये टाइम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको o मान लीजिए, ओरिजिन है तो होगा ना। तो देखिए, आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, सुनो। देखिए, इसका ग्राफ क्या रहा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म देखने में जिगजैग मोशन कर रहा था, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इतना ही ग्राफ था। अब हम अगले वीडियो में इसका ग्राफ को छोड़कर, ग्राफ पूरा हम कंप्लीट कर लिए हैं, अगले वीडियो में अगला हम टॉपिक करेंगे।